पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रेखाओं का जो समीकरण से संगत रेखाएं बनती हैं उनका ग्राफ कैसे खींचते हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि रेखाओं को जब ग्राफ खींच लेते हैं तो उससे जो हल निकलता है वो कैसे निकलता है। रेखाएं खींचना तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। तो इस बार देखिए, तो इसका जो रैखिक समीकरण का युग्म है उसका ग्राफीय हल जिसे कहते हैं उसको इसमें हम करेंगे। जो रेखाएं खींचने के बाद क्या होता है, दो रेखाएं खींच लिया तो रेखाएं यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। जहां वो प्रतिच्छेद करेंगी प्रतिच्छेद बिंदु ही हल होता है। रेखाएं अगर समांतर हो सकती हैं तो अगर समांतर हैं, आपने खींचा तो वो समांतर हो गई रेखाएं। इस स्थिति में वो दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसे असंगत युग्म भी कहते हैं। इस जो समीकरण का युग्म होगा वो असंगत युग्म कहलाता है। रेखाएं संपाती भी हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अगर रेखा आपने खींचा, दोनों समीकरण की रेखाएं एक ही पर हैं तो इसे अपरिमित रूप से इसका हल प्राप्त किया जा सकता है और इन समीकरणों को आश्रित युग्म भी कहते हैं। तो एक चीज़ हमने देखा, अगर समीकरण का हल निकलता है तो वो युग्म संगत कहलाता है। अगर समीकरण का हल नहीं है तो वो युग्म असंगत कहलाता है। अभी मान लीजिए दो युग्म हैं, दो युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 जिसे समीकरण 1 कहोगे, और इसको a2x b2y प्लस c2 समीकरण 2 कहोगे। अब a1 b1 c1 सबको चिन्ह सहित, ध्यान दीजिए इसमें चिन्ह सहित इसको निकालते हैं और देखते हैं कि a1 अपान a2 का मान अगर b1 बराबर b2 के नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसका एक हल निकलता है। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 के बराबर हो गया तो संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं और यही संगत हो गया युग्म। और अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 और इसको इक्वल नहीं है c1 अपान c2, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल ये नहीं है तो वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं, इनका कोई हल नहीं निकलता है। तो ग्राफी विधि से हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट 3.2 का पहले का फर्स्ट लिया है और इसमें जो है कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी स्टूडेंट 10 थे, उसमें लड़के लड़कियां दोनों थी। तो कह रहा है कि देखिए, तो मान लीजिए लड़कों की संख्या x हो गया और लड़कियों की संख्या इस तरह से देख लीजिए, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या प्लस 4, लड़कियों से 4 ज़्यादा लड़के थे तो x बराबर वाई प्लस 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। दो समीकरण ये आपके बन गए। अब इनको ग्राफी हल के लिए पिछले में हमने बताया था, एक बार इसको 0 y को 0 मानेंगे, एक बार x को 0 मानेंगे। तो समीकरण पहला ले लेते हैं ये वाला। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें जब y बराबर 0 आप रख देंगे तो देखिए x बराबर 10 आ जाएगा। तो y बराबर 0, x बराबर 10, और जब x आपने 0 रख लिया तो y बराबर 10। तो दो बिंदु आ गए, एक 0,10 और एक 10,0। समीकरण 2 को भी लेते हैं इसी तरह से। x बराबर 0 करेंगे तो y की जगह पे माइनस का 4 आएगा, और जब y बराबर 0 कर देंगे यहाँ पे देखिए तो x बराबर 4 आएगा। तो दो बिंदु यहाँ पर भी आ जाएंगे, एक 0,-4 और दूसरा 4,0। आइए इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में जैसे हमने बताया था, देखिए 4 तक था तो 1 से लेकर के 2 एक एक खाने को 14 तक ये ले लिया हूँ, ये ले लिया हूँ 8, 9, 10। आप और आगे तक कर सकते हैं, 11, 12, 13, जितना कर लीजिए ज़रूरत जैसा पड़े।
तो पहले देखिए हमने कहा था 0,10 और 10,0 का, तो इसका जो है इस वाले का, तो 0,10 और 10,0 का करेंगे तो ये आता है, और इसका समीकरण हो जाता है, ये लिख लीजिए यहाँ पे x + y = 10। उसी तरह ये दूसरा ये समीकरण हो जाता है, आप खींचेंगे x - y = 4 का। अब दोनों जहाँ कट कर रहे हैं, देखिए एक बिंदु पर कट कर रहा है, ग्राफी विधि में एक बिंदु है, ये बिंदु जो है यही हल होगा। अब हमारा देखिए ये 7 और 3 पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आ गया। तो x हमने क्या लिया था, लड़के जो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और लड़कियां जो हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। तो यही आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आप उधर ही लिख लीजिएगा। ये हल हो गया ग्राफी विधि से। इस तरह से ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन है, अनुपात से निकालना है। तुलना करके रेखाएं क्या कैसी हैं ये बताना है। तो इसका क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट उसका है 5x - 4y + 8 = 0, एक समीकरण ये है, और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0, दूसरा समीकरण ये है। तो देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और a2 की वैल्यू 7 है, तो a1/a2 जो है 5/7, यहाँ सब लिख लीजिए। देखिए चिन्ह सहित लिखा हूँ। b1 की वैल्यू -4, यही ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस में गड़बड़ी होती है यहाँ पे। और c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। a1/a2 = 5/7, b1 = b2 -4/6। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं हैं, a1 a2 और b1 b2, तो रेखाएं क्या करेंगी, ये प्रतिच्छेद करनी है। बस इसमें यही बताना है आप। सेकंड में देखिए इस तरह से है। अब a1/a2 कितना आ गया, देखिए 9/18, 1/2। b1/b2 3/6, ये आ गया। c1/c2 ये आ गया। तो जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 होता है तो रेखाएं क्या करती हैं, समपाती होती हैं। तो इसमें रेखाएं समपाती हो जाएंगी। तीसरा है आपका 3x + 2y = 5, 2x - 7y = 7। देखिए a1/a2 ये हो गया, b1/b2 ये हो गया। अब इसमें जो है तीसरे में देखना है कि संगत हल है कि नहीं हल। अब a1/a2 = नॉट b1 b2 प्रतिच्छेद होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत हल होगा। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो असंगत हल होगा। इसी तरह चौथे में आप कर सकते हैं, ग्राफी विधि से हल करना है। तो आपको जैसे ग्राफ का बताया हूँ उसी तरह से आप उसको करिएगा, नहीं तो फिर अगला एक कोई वीडियो ले लेंगे, उसमें हम इसको बता देंगे। एक क्वेश्चन और है 5 नंबर, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करिए। तो देखिए बाग की जो चौड़ाई हमने x ले लिया, अब लंबाई 4 अधिक है तो लंबाई बराबर ये हो गया। अर्ध परिमाप जो होता है वो लंबाई धन चौड़ाई होता है, क्योंकि पूरा परिमाप 2 लंबाई और 2 चौड़ाई जोड़ के होता है। तो अर्ध परिमाप जो होगा केवल लंबाई और चौड़ाई जुड़ा, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ के ये 36 कर लिया। इसको सॉल्व करके x = 16 आ गया, मतलब चौड़ाई उसकी जो आ गई वो 16 आ गई। अब इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यही आंसर है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं एक तो वो अगले वीडियो में उसको नहीं, उसमें भी आपको कर सकते हैं। रैखिक विधि से करना है सबको, प्रतिच्छेद ज्यामिति निरूपण करना है
कि रेखाएं देखना है। तो जैसा हमने एक बताया था उसी तरह से एक क्वेश्चन और 7 नंबर और हम कर सकते हैं, उसको भी आप दोनों का ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने के बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जैसे इसमें बना हुआ है, ये अभी था ये ना। अगर इसी में त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना हुआ तो देखिए एक जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ये शीर्ष ज्ञात हो जाएंगे इस तरह से। एक्स अक्ष के ऊपर त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने हैं तो ये और ये हो जाएगा। अगर हल पूछ रहा है तो हल जो है इधर देखिए इसके में आता है, तो आप ये भी त्रिभुज पूछ सकता है वाई अक्ष से कौन बना हुआ है, तो वाई अक्ष से ये और ये बने हैं। एक्स अक्ष से पूछता है तो ये बना है, ये एक्स अक्ष हमारा है, ये एक्स है और ये वाई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब अगले जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।